हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में यहाँ पर मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त ले आए थे। ये गोश्त थे बड़े का। तो हमने कहा चलो यार आज बनाते हैं नहारी। नहारी का बहुत मूड हो रहा था, तो यार इतना टाइम हो चुका है नहारी नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलो यार आज बनाती हूँ नहारी। फिर यहाँ पे ये पैकेट भी मंगा लिया था नहारी का, और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये नींबू भी मंगा लिए थे, नींबू। तो मैंने कहा चलो यार आज बनाते हैं नहारी। नहारी बहुत टाइम हुआ है आप नहीं खाते हो, तो फिर आपका दिल भी करता है। सारी चीज़ें बना ली थी, ऑफ कोर्स नहारी नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा यार आज नहारी बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पर फिर मैं लग गई अच्छी बच्चियों की तरह, जल्दी जल्दी करके मैंने गोश्त वॉश किया। अगर साफ़ सुथरा गोश्त होता है तो आप जल्दी जल्दी धो लेते हो। अगर गोश्त अच्छा नहीं होता फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, फिर आप गोश्त नहीं धो पाते हो, फिर गंदा होता है तो फिर साफ़ भी नहीं होता। और फिर यहाँ पे आधा से ज़्यादा गोश्त मेरा ख़राब निकल चुका था, फिर आधा मैंने फेंक दिया था, फिर मेरा आधा ये फाइनली गोश्त निकला था। फिर यहाँ पे फ्रिज में आटा गूंधा हुआ था, ये मेरी अम्मी ने निकाल कर रख दिया था फ्रिज में से। फिर मैंने कहा यार यहाँ पे एक पराठा बना लेती हूँ, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी, और फिर यहाँ पर आलू के फ्राइज़ भी कट कर लिए थे, क्योंकि मेरी सिस्टर आ चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चे फ्राइज़ बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर अपने बच्चों के लिए फ़्राइज़ उसने कहा मैं बना लूँ, तो मैंने कहा चलो यार मैं जल्दी जल्दी करके नहारी बना लूँ। आपको पता है बड़े के गोश्त में कितना ही टाइम लग जाता है, 2 से ढाई 3 घंटे, 2 घंटे 1 घंटा तो लग ही जाता है नहारी बनने में। तो फिर नहारी में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। फिर यहाँ पे लहसुन को मैंने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था। ब्राउन करने के बाद मैंने सिंपल सा गोश्त डाल दिया। अब गोश्त को 20 से 25 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लूँगी। जितना आप गोश्त भूनते हो उतनी आपकी नहारी मज़ेदार और यमी बनती है। फिर यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से नहारी को गोश्त को भून लिया था। फिर मैंने नहारी का पैकेट डाल दिया, पिसी हुई मिर्चें, नमक डाल दिया। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल भी रख दिया, मैंने स्पीड बढ़ा दी थी। मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करती हूँ। फिर यहाँ पे पानी भी मैंने रख लिया था बराबर में। मैंने कहा चलो यार अब पानी भी इसके अंदर डाल दूँगी। फिर यहाँ पे पानी मैंने फाइनली इसके अंदर डाल दिया था। मैंने कहा चलो यार थोड़ी और कमी पेशी होगी तो और भी पानी इसमें ऐड कर दूँगी। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर फ्राइज़ बना रही थी और वहाँ पे मैं नहारी बना रही थी। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी करके नहारी बन जाए। और आपको पता है नहारी तो रोटियों से अच्छी नहीं लगती, आप नान से ही खाते हो। तो फिर यहाँ पे आज फाइनली मुझे रोटी शोटी नहीं बनानी थी। फिर यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर की बेटी के लिए एक पराठा बना रही थी। मैंने कहा चलो यार वो फ्राइज़ और पराठा खाती है, बच्ची है छोटी सी, तो मैंने चाय भी मैंने कहा बना लूँ, पर उसने कहा चाय नहीं, फ्राइज़ से ही बच्चे खा लेंगे। तो बच्चे तो बहुत सिंपल से होते हैं, आपको पता है बहुत छोटे होते हैं, उनको तो बस कोई भी चीज़ दे दो, पर जो उनकी फेवरेट चीज़ होती है तो बच्चों को वो खानी ही होती है। आप कुछ भी कर लो, बच्चे अपनी अपनी ही करते हैं, बच्चे किसी की नहीं सुनते। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, तो फिर बच्चों को कोई ना कोई ज़िद से मना कर और बच्चों को राज़ी कर कर खाना तो खिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, बहुत मासूम और बहुत नादान होते हैं। तो यहाँ पे फिर फाइनली जल्दी जल्दी कर कर मैंने पराठा बना लिया था। पराठा बनाने के बाद बस मैं फ्राइज़ का वेट कर रही थी। मेरी सिस्टर ने भी फ्राइज़ बना लिए थे। मैंने कहा चलो यार फ्राइज़ बन गए, थोड़ा कड़क पराठा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर गैस बहुत कम हो चुकी थी। तो फिर यहाँ पे फ्राइज़ तो जल्दी से बन गए थे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर वाले बनाए थे और इतने यमी इतने मज़ेदार बने थे। तो मैंने भी खड़े खड़े थोड़े से चिप्स खा लिए, तो मुझे भी बहुत पसंद है यार, बच्चों वाली आदत तो होती है, हम भी तो अभी बच्चे हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े थोड़ी ना हैं। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके फाइनली मेरा पराठा कड़क होकर ही नहीं दे रहा था, और उसको पसंद है कड़क पराठा। तो फिर मेरा आदत है मैं भी कड़क पराठा ही बनाती हूँ, मैं नरम सा नहीं बनाती। नरम सा आपको ऐसे लगता है कि आप कच्चा पराठा बनाकर दे रहे हो और आप जान छुड़ाने की कर रहे हो। तो मेरी आदत है मैं जो भी काम करती हूँ दिल से करती हूँ, जान छुड़ाने वाली नहीं करती। और पराठे में भी टाइम लगता है, गैस तेज़ होता है तो आप जल्दी जल्दी बना लेते हो, जब गैस स्लो होता है तो फिर आप स्लो स्लो बनाते हो, फिर आपसे जल्दी जल्दी नहीं बनता। फिर यहाँ पे फाइनली फ्राइज़ तो मेरी सिस्टर ने रख लिए थे। अब उसकी बेटी को सब्र ही नहीं हो रहा था, वो कह रही थी बस जल्दी से आप ही मुझे दे दो, मैं खा लूँ। मैंने कहा हाँ बस 5 मिनट वेट करो। फिर यहाँ पे फाइनली मेरा पराठा भी बन चुका था और फ्राइज़ भी। फिर मेरा काम था उसको देना, तो फिर मैं यहाँ पर लेकर गई किचन, फिर मैं लेकर गई, मैंने उसको देकर आई। फिर यहाँ पे जब मैंने देखा तो इतना सा भी उबाल नहीं आया था। जब उबाल नहीं आता तो कितना ज़्यादा आप गुस्सा हो जाते हो। फिर यहाँ पे मैंने फिर दोबारा से ढक्कन लगा दिया था। इसको ढक्कन लगाने के बाद मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा यार अब जब गलेगा गोश्त तो फिर गल जाएगा। फिर यहाँ पे फाइनली मेरी नहारी बनकर रेडी थी और मैं हमारी लाइट भी जा चुकी थी। फिर यहाँ पे जो आटा वाटा डालते हैं नहारी में, जो कुछ भी डालते हैं अच्छी तरीके से, फिर यहाँ पे नहारी हमारी बनकर रेडी थी। और फिर नमक की थोड़ी बस कमी पेशी थी। फिर यहाँ पे लेमन भी कट कर लिए थे। फिर ये वाली निकाल ली थी, ये मेरी अपनी सिस्टर को देने जा रही थी। मैंने कहा मेरी सिस्टर को दे दूँ। और फिर यहाँ पे फाइनली घर वालों के लिए भी बन चुकी थी। इतनी ज़बरदस्त, इतनी यमी नहारी मैंने बनाई थी जिसकी कोई हद नहीं है। और अच्छी चीज़ बनती है तो आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर नूडल्स का टाइम हो चुका था, बच्चों ने कहा था कि आप ही मुझे नूडल्स बना कर दो। फिर यहाँ पर मैं लग गई नूडल्स बनाने, मैंने फिर बच्चों को नूडल्स दिए। फिर यहाँ पर फाइनली हमारी नान भी आ चुके थे। तो फिर यहाँ
पर मैं अपनी सिस्टर को खाना दे रही थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर के लिए नहारी भी निकाल ली थी, 2 नान भी निकाल लिए थे। फिर मैंने उसको कहा चलो यार मैं बच्चों को नूडल्स भी दे दूँ और मैं खाना शाना भी दे दूँ। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर और भी निकाल रही थी, बच्चों को भी दे रही थी खाना शाना। और बच्चों से तो फिर सब्र ही नहीं होता, बच्चे कहते हैं बस जल्दी से खाना दे दो। फिर यहाँ पे यार बर्तनों की बारात आ चुकी थी मेरे घर में, इतने ढेरों ढेर बर्तन। और बर्तनों की जब बारात होती है तो आप थक ही जाते हो, फिर आपसे कोई भी काम नहीं होता, फिर आपको जल्दी जल्दी बर्तन धोना होते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है, तो फिर आपको करना है। भले मेहमान हो, आपकी दोस्त आई हुई हो, आपकी फ्रेंड्स आई हुई हो, आपके कज़न्स आए हुए हो, या आपकी सिस्टर आई हुई हो, कोई भी आया हो XYZ, तो फिर आपको तो आपका काम करना ही है, क्योंकि आप छोड़ तो सकती नहीं हो किचन को, क्योंकि यार किचन गंदा फैला हुआ भी आपको अच्छा नहीं लगता, आप इरिटेट हो जाते हो। फिर घर वाले भी कहते हैं कि काम नहीं करी, और फिर कोई आता है तो फिर वो कहते हैं यार कितनी गंदी है, कितना किचन गंदा करा है। तो यार मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। मैं कहती हूँ हर दम मेरा घर साफ़ सुथरा हो, मेरा किचन भी डीप क्लीन हो। और यार ब्लॉग भी बनाना पड़ता है, आपको पता है ब्लॉग बनाना पड़ता है, तो घर को अच्छी तरीके से डीप क्लीन करना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है, और ब्लॉगिंग भी करती हूँ मैं। तो यार बस प्लीज़ प्लीज़ मेरे मन के करवा दो, और मेरे वीडियो फुल से फुल वॉच किया करो। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बर्तन धो, पीछे से यार किचन तो मेरा आवाज़ आएगी तो उसको इग्नोर मारना, क्योंकि बच्चे आए हुए, बच्चे यार वॉइस ओवर भी नहीं करने देते। बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं, बस वो कहते हैं कि हमें भी वीडियो में ले लो, पर बच्चों को तो बस अकल नहीं होती, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। फिर यहाँ पे सिंक में यार बार बार पानी भर जा रहा था, और सिंक ने पानी में इतना ज़्यादा परेशान किया था, मैं बार बार खोल रही थी। और यार किचन भी मेरा बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा मेरा किचन नहीं है, बस नॉर्मल है, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी गुजारा हो जाता है। और फिर बर्तन इतने ढेर हो जाते हैं, तो फिर आपको ऐसे लगता है कि बर्तनों की बारात आई, और आपको ऐसे लगता है कि इतना सा किचन है। और यार हाँ, किचन अल्हम्दुलिल्लाह सही है, इतना छोटा नहीं है, पर यार बस वही है ना कि आप जब बर्तन आपके ज़्यादा होते हैं और कचरा ज़्यादा होता है और फैला हुआ बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आपको वाकई में भी छोटा सा ही लगता है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन वॉश कर रही थी, और यार पानी तो आज इतना अच्छा आ रहा था नलकों में, ऐसे लग रहा था गर्म पानी, इतना ठंडा नहीं था, क्योंकि आज ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर इतनी जल्दी जल्दी मैं बर्तन वॉश कर रही थी। और जब ठंड नहीं होती तो आप खुशी खुशी बर्तन धो लेते, जब ठंड होती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मेरा काम था अच्छी बच्चियों की तरह बर्तन धोना। फिर वहाँ पे मेरी सिस्टर भी बैठी हुई थी, मेरी सिस्टर मैंने कहा बस जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँ, फिर अपनी सिस्टर से बातें करूँगी। फिर यहाँ पे यार मुझे थोड़ा बहुत बाज़ार भी जाना था, तो फिर मैंने कहा यार सफाई कर लूँ, उसके बाद बाज़ार जाऊँगी। अगर पहले बाज़ार में चली गई तो फिर यार ये सारा काम फैला पड़ा रहेगा, और फिर यार बिल्लियाँ बर्तनों में मुँह मारती हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और बिल्लियाँ यार फैला हुआ किचन तो आपको पता है कितना ज़्यादा तंग करती हैं, अगर हड्डे हो बोटियाँ हो आपके किचन में, तो बिल्लियों का तो भाई सुकून ही बर्बाद हो जाता है। वो तो इतना ज़्यादा तंग करती हैं, उनको तो बेचैनी हो जाती है, उनको सिर्फ किचन में कोई चिकन वाली चीज़ मिल जाए, मच्छी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो वो तो इतना ज़्यादा इरिटेट करती हैं, इतना ज़्यादा बिल्लियाँ तंग करती हैं। तो यार बिल्लियों से बचने के लिए आप अपना किचन साफ़ सुथरा रखो, डीप क्लीन रखो, तो फिर आप बिल्लियों से भी बच सकते हो। वरना तो बिल्लियाँ तो आपको पागल ही कर देंगी, क्योंकि जैसे मुझे बिल्लियों ने पागल किया हुआ है, तो यार मैं तो फिर इसलिए बिल्लियाँ जब तंग करती हैं तो कितना इंसान इरिटेट हो जाता है और कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। तो यार बिल्लियाँ तो बहुत ही तंग करती हैं, और यार सबको तंग करती हैं, हर घर की यही कहानी है, बिल्लियाँ बहुत तंग करती हैं, पर बिल्लियों को कुछ कह भी नहीं सकते यार, वो भी बेज़बान जानवर है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। मेरे बर्तन धुलकर रेडी थे।